स्वागत है हमारे एजुकेशन में। ये गुड अच्छे बनिए। और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के लिए। हाँ, स्टैंडर्ड 11 का इंग्लिश आज स्टार्ट हो रहा है। ये सीरीज है तो इस सीरीज से बने रहिए। रीड वन, यूनिट 1 का रीड 1, द जर्नी ऑफ माई लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट। अरुणिमा सिन्हा की एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मतलब अरुणिमा सिन्हा के साथ कुछ ऐसी घटना बनी थी जिसकी वजह से उनका दाहिना पैर टूट गया था। आर्टिफिशियल लेग था, डुप्लीकेट मतलब कृत्रिम लेग इंसान ने बनाया हुआ लेग था, लेकिन फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया था। तो एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। यहाँ बीच बीच में ऐसे कुछ ग्रीन कलर के स्क्वायर आएंगे, ये स्पेलिंग तो नोट चलिए डाउन शुरू कर करते हैं, लीजिएगा, देखते ठीक हैं है। क्या है इसमें। अरुणिमा सिन्हा वॉज नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। When she was traveling on a train, जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, some thugs tried to snatch her golden chain. कुछ गुंडों ने उनकी गोल्डन चेन स्नैच, ट्राई टू स्नैच मतलब कि खींचने की कोशिश की। स्नैच का मतलब होता है खींचना, ट्राई का मतलब कोशिश करना। तो कुछ गुंडों ने उनकी गोल्डन चेन खींचने की कोशिश की। She fought back but was thrown out of the speeding train. उसने अपनी चेन बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन गुंडों के द्वारा अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। और एंड सी लोस्ट हर लेफ्ट लेग मतलब उन्होंने अपना दाहिना पैर घुमा दिया। सी लोस्ट हर लेफ्ट लेग। दिस हैपेंड व्हेन शी वाज 24। ये घटना तब बनी थी जब वो 24 ईयर की थी। However, this accident never affected her spirit. But फिर भी मतलब 24 की उम्र में अपना पैर घुमा दिया मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी इस एक्सीडेंट की वजह से उनकी स्पिरिट पे जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। नेवर इफेक्टेड हर स्पिरिट मतलब उनकी स्पिरिट पे इफेक्ट नहीं हुआ था। एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये दिल्ली में आया हुआ है, मेडिकल साइंस का हॉस्पिटल टाइप है। एंड दिल्ली एन आर्टिफिशियल लेग व्हाट फिटेड फीमेल विथ आर्टिफिशियल लेग टू स्केल माउंट एवरेस्ट। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, एक महिला जो आर्टिफिशियल लेग साथ पहली महिला ऐसी बनी जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया हो। दिस इज हर अनफॉरगेटेबल स्टोरी ऑफ होप, करेज एंड इंस्पिरेशन। लेट्स रीड सीन्स एंड हर लाइफ नरेटेड द वन वर्ड्स। ओके, मतलब कि उनकी लाइफ की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन्हें देखते हैं और आगे उनके बारे में बात करते हैं। ओके, सीन 1 से स्टार्ट करते हैं। आई हैड स्टार्टेड डोजिंग मतलब कि वो आधी सो रही थी, आधी जाग रही थी। माई आईज वर क्लोज बट माई माइंड वॉज अवेक। मेरी आंखें बंद थी लेकिन मैं सब कुछ सुन सकती, देख सकती थी, मतलब माइंड वॉज अवेक। आई रिमेम्बर समवन सेइंग दैट बर्ली वुड कम टाइम। मतलब कि किसी ने कहा था मेरी ट्रेन, मतलब जैसे हमने आगे देखा कि वो ट्रेन में सफर कर रही थी तो उन्होंने किसी से सुना कि बर्ली आने वाला है बाकी। I was in deep tune when I felt a hand tugging at my golden chain। मतलब कि वो सोच में पड़ गए कि जब उन्होंने फील किया कि कोई हाथ मेरी गोल्डन चेन खींच रहा है। उन्होंने जो गोल्डन चेन पहनी थी वो कोई खींच रहा है। A girl's sixth sense always has best companion। गर्ल्स का सिक्स्थ सेंस हमेशा बहुत अच्छा होता है, मतलब ये कहना चाहती है। I instinctively opened my eyes and saw 4 and 5 young men around me। मतलब कि उन्होंने अचानक या इंस्टिंक्टिवली मतलब अचानक सहजता से देखा, आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई। एंड शो 4 and 5 young men around her। मतलब उन्होंने कुछ आदमी अपने आसपास देखे, young men। Their drunken looks and behavior gave me an inkling that for their intention। मतलब कि उनका जो ड्रंकन लुक मतलब कि दारू पी थी उन्होंने, और उनका ऐसा बिहेवियर उन्होंने समझा दिया था कि इनके इंटेंशन, इरादे कुछ सही नहीं है। इंटेंशन मतलब इरादे, ड्रंकन मतलब पिया हुआ टल्ली, बिहेवियर यानी उनका स्वभाव, उनका ऐसा ड्रंकन लुक्स एंड बिहेवियर गिव मी एन इंकिंग फॉर देयर इंटेंशन। मतलब कि उनके इंटेंशन क्या है वो उन्हें पता चल गए। आई स्टूड अप इन अ फ्लैश एंड टेल हिम दैट आई हैड नो इंटेंशन फॉर पार्टिंग विथ मैनी चेन। मतलब कि अरुणिमा सिन्हा खड़ी हो गई। आई स्टूड अप इन अ फ्लैश टू टेल देम कि उन्हें बताने के लिए वो खड़ी हो गई, उन्हें बताने के लिए दैट आई हैड नो इंटेंशन ऑफ पार्टिंग माई चेन। मतलब कि मेरा ऐसा कोई, आपको मेरी चेन देने का ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये बताने के लिए वो खड़ी हो गई। सो दे केम
टुगेदर एट मी, मतलब कि वो और भी पास गए, अरुणिमा सिन्हा के और भी पास गए। इवन थ्रू दे कंपार्टमेंट वाज फुल्ली, even though the compartment was fully, मतलब कंपार्टमेंट फुल था, लेकिन no one of my fellow passenger got up to even inquire what was happening forgettable about their coming to make rescues. Okay, मतलब कि वो कंपार्टमेंट फुल था, कंपार्टमेंट पूरा था, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश ना की कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अरुणिमा सिन्हा के साथ क्या हो रहा है, ये रिस्कियस है, लेकिन किसी ने भी मतलब चूचा नहीं की, जो होता है उसे होने दो। I had no option but to take them on, मतलब कि अरुणिमा सिन्हा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। So I caught a youth who was trying to size me up by his collar and pushed him back, मतलब कि अरुणिमा सिन्हा ने फिर लड़ने का फैसला किया, अपनी चेन बचानी तो थी, तो कोई यूथ उनके जो पास आ रहा था उसे पकड़ा किसी को, एंड ट्राइंग टू साइज मी अप, मतलब अपनी तरफ खींचा, उनके कॉलर पकड़ के और उसे धक्का दिया। आई किक्ड अ कपल ऑफ अदर, मतलब कि किसी दो और बंदे को भी उन्होंने किक किया। कपल ऑफ अदर मतलब कपल यानी कि दो। एन एक्सेप्शनल बैटल हैड बिगन, मतलब कि उनकी बैटल शुरू हो गई। इनसाइड द ट्रेन ऑन द मूव, ओके ये बहुत अच्छा है। इनसाइड द ट्रेन ऑन द मूव मतलब कि चलती हुई ट्रेन, ठीक है, ऑन द मूव मतलब कि चलती हुई ट्रेन में। द वुल्स मेड अनदर अटेम्प्ट टू स्नेच, ओके यहाँ पे उन्होंने वुल्स कहा गया है, वुल्स मतलब ये उन थग्स के लिए था, थग्स के लिए वर्ड यूज किया गया है। उन्होंने फिर से ट्राई किया और उनकी चेन खींचने के लिए, ठीक है, इधर लिखा गया है attempt to snatch my chain. The wolves made another attempt to snatch my chain, मतलब कि उन थग्स ने एक और ट्राई किया उनकी चेन खींचने के लिए। Still I resist unstill. The one of them, driven by a frenzy, gave me an extra hard kick. मतलब using all his force, मतलब कि उसने अपना सारा दम लगा दिया और अरुणिमा सिन्हा को धक्का दिया। उन्होंने ट्राई किया दोबारा से। आई रिस्ट्रेट अंटिल मतलब कि जब तक वन ऑफ देम उनमें से एक ने ड्रिवन बाय फ्रेंचाइजी गिव मी एन एक्स्ट्रा हार्ड किक, और भी ज्यादा हार्ड किक मारी। यूजिंग ऑल हिज फोर्स मतलब कि जितना भी ताकत थी उसमें, जितना भी बल था, उस पूरे फोर्स से अरुणिमा सिन्हा को उसने किक मारी। ऑफ बैलेंस आई कुड नॉट रिकवर इन अ टाइम, मतलब कि वो अपने आप को बैलेंस करने में असफल रही, वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। आई लिटरली फ्लू आउट ऑफ द ट्रेन, मतलब कि वो थोड़ी बड़ी ट्रेन से बाहर जा रही थी। स्टिल होल्डिंग माई मोबाइल फोन, अपने मोबाइल फोन को होल्ड करते हुए मतलब पकड़े हुए। आई वॉज मिड एयर व्हेन आई फ्लू राइट इनटू द अदर ट्रेन मूविंग, मतलब कि वो ट्रेन से जब बाहर गई वो सिर्फ अभी हवा में ही थी। आई फ्लू राइट इनटू द अनदर ट्रेन, मतलब कि वो एक और दूसरे ट्रैक पे जा रही ट्रेन के साथ अथड़ाई, वहां पर अथड़ाई। स्टिल होल्डिंग माई फोन, फिर से देखते हैं, स्टिल होल्डिंग माई फोन आई वॉज मिड एयर व्हेन आई फ्लू राइट इनटू द अनदर ट्रेन मूविंग ऑन द नेक्स्ट ट्रेक, मतलब कि वो एक ट्रैक से जो ट्रेन जा रही थी उससे पुश की गई, बाहर की गई, और उसी हवा में दूसरी ट्रेन के साथ फिर से अथड़ाई। माई बॉडी हिट द मूविंग स्टिल एंड रिबोनेड टू माई ट्रेन, मतलब उस ट्रेन से पछड़ा कर ये फिर से वापस अपनी ट्रेन से आई। This ping pong must have continued for several seconds, मतलब कि ये कुछ सेकंड के लिए ये अथड़ाना और इस ट्रेन से जारी रहा। अपने Before gravitational force pull me down, मतलब ये साइंस हर जगह घुस जाता है, इंग्लिश में कहाँ से साइंस आ गया। जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स ने उन्हें अपनी तरफ मतलब कि जमीन पे जब तक ना गिर गई, तब तक वो इस ट्रेन से या इस ट्रेन तक अथड़ाती हुई चलती गई सर्वाइवल सेकंड, मतलब कि कुछ सेकंड के लिए। Despite my effort, my leg fell on the track, मतलब और फिर आखिरी में उनका लेफ्ट लेग जो था वो ट्रैक पे आ गया। That was sound of my leg getting chopped. There was no one to hear my intense scream. मतलब कि उनका पैर जो ट्रैक पे था वो ट्रेन से गया और चॉपेड का मतलब पिचक जाना, और उनका पैर ट्रेन और ट्रैक के बीच में आया था और पिचक गया। There was no one to hear my intense scream. इंटेंस स्क्रीम मतलब तीव्र चीखे, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनकी चीखें सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। आई ले मोशनलेस मतलब कि वो स्थगित हो गई, स्थिर हो गई, स्टैच्यू हो गई।
फॉर अ विच द रेड टेल लाइट ऑफ ट्रेन अंटिल इट डिमेंड एंड फेडेड इनटू डार्कनेस। मतलब कि तब तक जब ट्रेन की जो पीछे लाल लाइट थी वो डार्कनेस में बदल ना गई। फेडेड इनटू मतलब कि बदल जाना, इसमें बदल जाना। फेडेड इनटू डार्कनेस मतलब कि डार्कनेस अंधकार में बदल गई। देन आई फेंटेड, और तब मैं बेहोश हो गई थी। और फेंटेड का मतलब होना बेहोश हो जाना, और फिर वो बेहोश हो गई। तो ये सीन 1 था। उसके बाद सीन 2 हम हमारे अगली बार देखेंगे, ठीक है। बाय बाय। और हाँ, जो बीच में वो ग्रीन कलर के स्क्वायर आए थे वो स्पेलिंग नोट डाउन करने जैसे हैं, उनका मीनिंग आप समझिए, अपनी नोट में लिखिए। अगर किसी का मीनिंग नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ओके, गुड डे। 1 2 3